गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th इंग्लिश मीडियम के हिंदी का जो पहला पद्य का पाठ है सूर के बाल कृष्ण, सूर के बाल कृष्ण, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले यह पाठ किसने लिखा है, इसके कवि कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो यह पाठ सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी का जीवन परिचय हम इसके बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सूर के बाल कृष्ण, इसके जो भी पद्यांश हैं इन्हें हम समझेंगे। तो जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो आपको पता है कि व्याख्या करने से पहले हमें संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखने पड़ते हैं। अगर जब हम इसे लिखते हैं कि हम क्या संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ऐसे हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जब संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ क्या होता है और प्रसंग क्या होता है। तो संदर्भ आप लोग बनाते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर भी सुन लीजिए हम इसे कैसे बनाएंगे। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद, आपकी हिंदी जो है उसका नाम मकरंद है, मकरंद के सूर के बाल कृष्ण पाठ से अवतरित किया गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास जी। देखिए, जो कविता लिखता है वह कवि होता है और जो कहानियाँ वगैरह होती हैं जो लिखते हैं उन्हें लेखक लिखते हैं। तो जब भी आप लिखें तो हमेशा आपको कविता में कवि ही लिखना है, लेखक नहीं लिखना है। तो इस पे जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि सूरदास जी के जो रचनाएं हैं वो 3 हैं, जो मैन है वो 3 हैं। सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। ठीक है, तो जो इनकी रचनाएं ये मैन ये हैं। तो चलिए हम, और इसके बाद संदर्भ के बाद जो आता है वो आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हमें क्या बताना होता है आपको पता है। जो हम व्याख्या करने वाले हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा प्रसंग में बताना रहता है कि हम इसमें व्याख्या में क्या बताने वाले हैं। तो हमें वहाँ कहाँ लिखना रहता है, ये प्रसंग में। अब व्याख्या में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जसोमति मन अभिलाष करे। जसोमति यहाँ पे माँ यशोदा के लिए कहा गया है कि माँ यशोदा क्या कर रही हैं, उनकी क्या इच्छा है। अभिलाष यानी होती है इच्छा, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या अभिलाषा है। देखिए, कब मेरो लाल घुटुर वन रहेंगे। लाल मीन्स बेटा, पुत्र। उनकी इच्छा है कि कब उनका पुत्र घुटने के बल चलेगा। रहेंगे मीन्स होता है चलना। तो कब उनका जो पुत्र है वो घुटने के बल चलेगा। कब धरनी पग द्वेक धरे। अब उनकी इच्छा ये भी हो रही है कि कब धरनी, धरनी मीन्स क्या होता है, धरती। पग मीन्स होते हैं पैर, द्वेक मीन्स होते हैं 2, धरे यानी धरना। कि कब उनका जो लाल है, जो उनका बेटा है, धरती पर अपने दोनों पैरों को रखेगा। मतलब वो धीरे धीरे कब चलना सीखेगा। वापस बता रही हूँ, कब मेरो लाल घुटुरवने रहेंगे। कब मेरा जो पुत्र है, जो मेरा बेटा है, माँ यशोदा की यह इच्छा है कि कब मेरा बेटा घुटनों के बल चलेगा। रेंगना मीन्स चलना। कब धरनी पग द्वेक धरे, कब वह अपने दोनों पैरों को धरती पर रखेगा। मतलब कब वह धीरे धीरे चलना भी सीखेगा। कब द्वे दांत दूध के देखूं। उनकी यह भी इच्छा है कि कब मैं अपने पुत्र के, द्वे मीन्स 2, दांत तो सभी जानते हैं। कब मैं अपने पुत्र के 2 दांत, दूध वाले जो आप जानते हैं, जो बच्चों के दांत होते हैं, सबसे पहले उनके दूध के दांत निकलते हैं।
फिर इनको टूटने के बाद उनके दूसरे दांत निकलते हैं। तो वो चाह रही हैं, उनकी अभिलाषा है कि कब वह अपने पुत्र के 2 दूध के दांतों को देखे, कब उसके दांत आएँ। यह भी उनकी अभिलाषा है। कब तोतरे मुख वचन झरे, कब तोतरे, तोतरे मीन्स तोतले, मुख यानी मुँह, वचन यानी बोलना, ठीक है, शब्द, वचन मीन्स शब्द, झरे यानी बोलना। उनका कहना है कि कब वह अपने मुंह से तोतले शब्दों को बोलेगा, कब वह तोतली भाषा में बात करेगा, कब उसके मुंह से मैं तोतली भाषा सुनूंगी। यह भी उनकी इच्छा है। कब नंदा ही बाबा कह बोले, कब मेरा लाल, मेरा बेटा नंद को बाबा कहकर बुलाएगा, कब नंद को वह बाबा कहकर बुलाएगा। कब जननी कही मोही रे, कब मुझे वह, जननी मीन्स माँ, कब वह मुझे माँ कह के बुलाएगा। यह हर किसी माँ की इच्छा होती है। आप लोग जानते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो जो माँ यशोदा चाहती हैं वो हर माँ यही चाहती है कि कब वो घुटने के बल चलेगा, कब वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, कब उसके दूध के दांत आएंगे, कब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा, कब वह अपने पिता को संबोधित करेगा, अपनी माँ को माँ कहेगा। ये सभी चाहते हैं। तो माँ यशोदा भी यहाँ पर यही चाह रही हैं। कब मेरो अचरा गाही मोहन, कब मेरा अचरा मीन्स आंचल, साड़ी का पल्लू, गाही मीन्स होता है पकड़ना, मोहन तो पता है आपको भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। कब वह मेरा आंचल पकड़कर चलेगा, कब वह मेरा आंचल पकड़ेगा, या मेरी साड़ी का पल्लू कब वह पकड़ेगा। जोई सोई कहे मोसो झगड़े, जोई सोई यानी जिद करके, कुछ भी बोल के, कब वह मुझसे झगड़ा करेगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप जानते हैं, वह छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं, जिद करने लग जाते हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो माँ यशोदा कह रही हैं, कब वह मेरा आंचल पकड़कर, कब वह मेरे साड़ी का पल्लू पकड़कर चलेगा, कब वह मुझे छोटी छोटी बातों में मुझसे जिद करेगा। कब धो तनक तनक कछुक है, कब मेरा जो लाल है, मेरा जो बेटा है, कब कुछ कुछ खाना सीखेगा। तनक यानी थोड़ा थोड़ा, तनक तनक मीन्स थोड़ा थोड़ा, कछु यानी कुछ, खे है यानी खाना। कब थोड़ा थोड़ा खाना सीखेगा। अपने करसो मुख ही भरे, कब वह, कर मीन्स होते हैं हाथ, कब वह अपने हाथों से अपने मुख में, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, अपने हाथों से क्या करते हैं, वो अपने मुंह में खाना भर लेते हैं। तो यही यहाँ पर भी यही है कि कब वह अपने हाथों से खाना अपने मुख में भरना सीखेगा। कब हंसी बात कहेंगो मोसो, कहेंगो मोसो, कब वह मुझसे हंसकर बात करेगा, कब वह मुझसे हंसकर बात करेगा। जा छबिते दुख दूर हरे, माँ यशोदा कहती हैं, जिस छवि को देखकर, जिस सूरत को देखकर, ठीक है, मेरे क्या हो जाते हैं, या मेरे दुख, हरे, हरे मीन्स होता है हरना, ठीक है। जा छविते, इस छवि को देखकर, इस रूप को देखकर मेरे क्या हो जाते हैं, सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जो भी माँ होती है बच्चे की जब वो सारी क्रियाएं देखती है, सारी क्रीड़ाएँ देखती हैं, उसके सारी बातें सुनती हैं, तो उसके दुख क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। श्याम अकेले आंगन छाड़ी, भगवान कृष्ण को आंगन में अकेले छोड़कर आपो गई कछु काजू धरे, काजू मीन्स होते हैं काम। माँ यशोदा कुछ काम करने चली गई। भगवान कृष्ण को अकेले आंगन में छोड़कर
माँ यशोदा कुछ काम करने चली गई। यही अंतर अधवाई उठियो। एक यही अंतर यानी बीच में होता है, इसी बीच में अंधवाई मीन्स आंधी, जोर से आंधी आई एक। गरजत गगन सहित घरे, और क्या हो गया? गरजत गगन, गरजना तो सभी जानते हैं, गगन मीन्स आसमान, पूरे आसमान में सहित गहरे मतलब पूरा घना, पूरे आसमान में क्या हो गए? पूरे बादल छा गए, गहरे बादल छा गए। और पूरा आसमान में क्या हो गया? आसमान गरजने लगा और पूरे आसमान में बादल छा गए। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि। सूरदास जी कहते हैं जब ब्रज के लोगों ने इस आवाज़ को सुना, सुनत धुनि, धुनि मीन्स आवाज़। सूरदास जी कहते हैं जब ब्रज के लोगों ने इस आवाज़ को सुना तो जो जहाँ तहाँ सब अतहि डरे। जो जहाँ तहाँ था उसकी आवाज़ को सुनकर सब क्या हो गए? डर गए। उसकी आवाज़ को सुनकर क्या हो गए? सब डर गए। जो जहाँ तहाँ था उसकी आवाज़ को सुनकर क्या हो गए? सब डर गए। तो देखिए ये पहला पद्य था, पाठ का पहला पद्य है, सूर के बाल कृष्ण का है। इसमें भगवान कृष्ण की जो माँ यशोदा है उनकी अभिलाषाओं को बताया गया है कि वो क्या चाहती हैं, भगवान कृष्ण को लेकर क्या चाहती हैं वो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या क्या चाहती हैं, कि क्या कब मेरा लाल घुटने का बल चलेगा, कब धरती पर अपने दोनों पैरों को रखेगा, कब उसके दूध के 2 दांत निकलेंगे, कब वह तोतली भाषा में कुछ बोलेगा, कब वह नंद को बाबा कहकर बुलाएगा, कब वह मुझे माँ कहकर पुकारेगा, कब वह मेरा आंचल पकड़कर चलेगा और मुझसे जोई किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर जिद करेगा, कब वह थोड़ा थोड़ा खाना सीखेगा, कब अपने हाथों से अपने मुंह पर खाना भरेगा, कब खाना सीखेगा अपने हाथों से, कब हंसकर वह मुझसे बात करेगा। और इसके बाद जा छवि ते दुख दूर हरे, और इस छवि को देखकर क्या बोल रही हैं वो? मेरे सारे दुख क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसे समझना है, समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है इसका, वो सेकंड वाला मैं आपको वापस सेकंड जो भी हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है इसे सबसे पहले आप लोग को कंप्लीट करना है। आप लोग को ये आ जाना चाहिए। अब तो चलिए नेक्स्ट जो भी पीरियड आएगा हमारा, जो नेक्स्ट पीरियड में हम जो आगे के हैं वो समझेंगे और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो जब हमारे ये समझ में पार्ट आ जाएगा तो हम अपने आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आंसर पूरे कर सकते हैं।